नाउ एक्सरसाइज 10.3, इसमें जो हमें सबसे पहली चीज सीखनी है दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? ये होता है हमारा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि किसी भी लाइन की इक्वेशन को आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दो। m होगा हमारा स्लोप ऑफ द लाइन और c होगा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। एग्जाम्पल बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, हमें स्लोप निकालना है इस लाइन का। तो सबसे पहले माइनस 3y इक्वल्स टू हम लिखेंगे माइनस 2x प्लस 7, फिर y इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3x माइनस 7/3। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या बन गया आपका? 2/3। और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस वो कितना हो जाएगा? -7/3। तो उसको ऐसे लिखेंगे 0, -7/3। ये इतना जरूरी नहीं होता, मेन है आपका स्लोप ऑफ द लाइन निकालना। अब ये क्यों चाहिए होता है, अब एक और एग्जांपल देखेंगे। अब इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is passing through any point and perpendicular to the line whose equation is x plus 2y equals to 5। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे वापस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is passing through this point and perpendicular to this line, find the equation of this line। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो -2, 3 से पास कर रहा है and perpendicular to this line। तो सिंपल मुझे पता है, अगर मैं इस लाइन का स्लोप मान लूं कि m1 है, इस लाइन का स्लोप मान लूं कि m2 है, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू होता है -1। मैं m1 इजिली फाइंड आउट कर सकता हूं। 2y इक्वल्स टू -x प्लस 5, यानी y इक्वल्स टू -1/2x प्लस 5/2। तो मेरा m1 कितना हो गया? -1/2। अब मुझे m2 चाहिए, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। सो -12 m2 इक्वल्स टू -1, ये कैंसिल हो गया। सो वैल्यू ऑफ m2 इक्वल्स टू 2, यानी कि इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? 2 आ गया। और पॉइंट क्या है? -2, 3। पॉइंट एंड स्लोप आपको पता है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। इस रिलेशन से आप इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c से हम स्लोप निकाल सकते हैं, और इस तरीके के मोस्टली क्वेश्चन में आप उसको यूज करके आंसर्स निकाल सकते हो क्वेश्चन का। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। नाउ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद दूसरा जो फॉर्म है वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। दूसरा फॉर्म है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन ये होता है हमारा x/a प्लस y/b equals to 1, where a and b are intercept on x-axis. So intercept on x-axis is a, 0 और intercept on y-axis is 0, b। तो यानी कोई भी लाइन की इक्वेशन आपके पास अगर गिवन है तो आप बस उसको इस फॉर्म में ले आओ, वहां पे हमारा a और b जो होगा होगा इंटरसेप्ट ऑन x एंड y एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 है सपोज, मुझे इसके इंटरसेप्ट निकालने। 5 से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को, 2/5x माइनस 3/5y इक्वल्स टू 1। बट ये अभी इस फॉर्म में आया नहीं है, इस फॉर्म में न्यूमरेटर में सिर्फ x चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो x/5/2 प्लस y/-5/3 इक्वल्स टू 1। Intercept on x-axis is 5/2, 0. Intercept on y-axis is 0, -5/3। क्लियर है? ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 10.2 में, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस इनफैक्ट हमें कहना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट
फ्रॉम अ लाइन। सो बेसिकली हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, ये मान लिया हमने पॉइंट कुछ भी मान लो P कॉमा Q, और इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक लाइन से जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। डिस्टेंस आप मान लेते हैं d है। सो d इक्वल्स हो जाएगा p इंटू ए यानी a इंटू पी प्लस b इंटू क्यू प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो उससे हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बट ये डिस्टेंस किसका है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला नहीं है, ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन है, और वो भी सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जा सकता है इससे। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, सो ना अभी तक हमने तीन चीजें सीखी है इसमें से। पहला तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। इसके बाद बस एक छोटी सी चीज और है, और वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना। ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन है अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। मैंने सेम क्यों लिखा है? बिकॉज जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनमें कोफिशिएंट ऑफ x एंड y हमेशा सेम होता है। तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो होगा दैट इज c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? सर वो C1 C2 और AX और Y सेम क्यों होता है वो मेरे को समझ नहीं आया। ओके, 10th स्टैंडर्ड में तुम लोगों को याद होगा एक चैप्टर था पहला, लीनियर इक्वेशन। आई डोंट नो पहला या कौन सा है, बट लीनियर इक्वेशन का एक चैप्टर था जिसमें आप सेकंड है। ग्राफ्स बनाते थे, है ना? यस सर। हाँ उसमें यस उसमें आपको याद है एक चीज हुआ करती थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये किसके लिए था? यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक राइट? सॉल्यूशन के लिए। हाँ और यूनिक है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जो वहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन यस मतलब सर। ऐसे बनेगा। दूसरा था a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन किसकी थी? सर पैरेलल लाइंस की। एग्जैक्टली तो बेसिकली जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनमें कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y या तो हमेशा सेम होगा या फिर ये प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर सेम होगा तब तो अच्छी बात है, प्रोपोर्शनल है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम बनाओ और फिर ये आप फॉर्मूला लगाओ। ओके। आई बात समझ में? हाँ गुड। नाउ एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 10.3 में एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 सारे क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट। सर अभी हमने आपने पिछली वाली एक्सरसाइज में 8th क्वेश्चन छुटवा दिया था तो वो अभी नहीं करना हमें।